Hello dear children, a very good evening. Again, this is your teacher Deepak Juneja and you are welcome to my YouTube channel English Kingdom. Today, as you can see on the screen, we are going to discuss about these three subtypes of tenses, present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. So let's go to the next slide. So the first question which remains in our mind is that what is present continuous tense? So here comes the answer. Present continuous tense expresses the work which is continue in present time. यानी present continuous tense उस काम को express करता है, उस work को express करता है जो कि अभी present time में चल रहा है. Suppose I am teaching you. This is the sentence of present continuous tense because the work is continue and that also in present time. That's why it is called in present continuous tense. Let's go to the next slide. Present continuous tense. If we come to the Hindi recognition, means how do we identify the sentences in Hindi? The sentences last with रहा है, रहे हैं, रही है. जैसे हमारा टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, या कुछ बच्चे टीवी देख रहे हैं. जो काम अभी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ये सभी सेंटेंसेस थे. फॉर्मूला पर आते हैं तो फॉर्मूला जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, फॉर्मूला सभी का एक जैसा ही होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए तो कम से कम यही फॉर्मूला होता है. नेगेटिव में हम वर्ब के साथ में नॉट लगा देते हैं और इंट्रोगेटिव में हम वर्ब को पहले ले लेते हैं. वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स हो जाता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स कर लेते हैं. तो इसमें तो कोई चेंज है नहीं. वर्ब का जहाँ तक सवाल है, वर्ब चेंज होती रहती है तो टेंस बदलता रहता है. तो इसमें वर्ब का यूज़ होता है, एक पूरा पोर्शन, एक पूरा पैकेज यूज होता है. इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी. इज एम आर आप देख सकते हैं स्लैशेस दिए हुए हैं. इसका मतलब है यू हैव टू यूज़ वन ऑफ दीज थ्री. इनमें से किसी एक का यूज़ करना है, या तो इसका या एम का या आर का, और वर्ब वन के साथ में आई एन जी लगाना है. तो ये तो हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते. दिस विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ज़रा देखिए इनको. देखिए इज़ का यूज़ करते हैं हम इन सब्जेक्ट्स के साथ में. ही, शी, इट, कोई भी नाम, दिस, दैट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में हमें इज़ का यूज़ करना है. और आर का यूज़ किसके साथ में करना है? वी, यू, दे, दीज, दोज और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ में आपको आर का यूज़ करना है. और इसके बाद में देखिए एम का यूज़. यूज़ एम विद आई ओनली. एम का जो यूज़ करेंगे आप केवल और केवल आई के साथ में यूज़ करेंगे. तो क्या हुआ यहाँ पर? देखिए वर्ब चेंज हुई. पिछले जो आपने टेंसेस देखे थे उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी, सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म बन गई, सिंपल फ्यूचर में विल और शैल के साथ में वर्ब वन था. अब ये यहाँ पे इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी. तो एसेंस क्या है? कोई भी काम जो अभी चल रहा है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम इज एम आर के साथ में वर्ब वन और साथ में आई एन जी लगाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अब ये सेंटेंसेस दिए हुए अफर्मेटिव और नेगेटिव. लुक एट दिस सेंटेंस. राजीव सब्जेक्ट, इज प्रिपेयरिंग, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों हैं. इज एम आर के साथ में वर्ब प्लस आई एन जी. राजीव चूँकि सिंगुलर है इसलिए हमने उसके साथ में इज का यूज़ किया. राजीव इज प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट. इसका नेगेटिव क्या बना? राजीव इज नॉट प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट. आई एम वेटिंग फॉर यू. आई के साथ में हमने एम का यूज़ किया. आई एम वेटिंग फॉर यू. आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू. अब आप देखिए ये यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इंग्लिश नहीं जानते वो हमेशा वर्ब के साथ में आई एन जी लगा देते हैं, आई के साथ में एम लगाते हैं. उनको लगता है कि इंग्लिश का मतलब आई के साथ में एम लगाना और वर्ब के साथ में आई एन जी लगाना ही होता है. ऐसा नहीं होता है. वर्ब के साथ में आई एन जी तभी लग रहा होता है जब काम कंटिन्यूस चल रहा होता है, और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ में एम लगता है और कहीं भी नहीं लगता. तो आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू. वी आर प्रिपेयरिंग. वी सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए इसके साथ में आर लगेगा. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. यू आर आस्किंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चन. लॉट ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए यहाँ पे. यू आर नॉट आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ही इज़ कॉलिंग यू अफर्मेटिव है. ही इज़ नॉट कॉलिंग यू. तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में किसका कॉम्बिनेशन है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इज़ और साथ में वर्ब के साथ में आई एन जी लगा हुआ. आई के साथ में यहाँ एम और वर्ब के साथ में आई एन जी.
वी के साथ में आर, क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए आर प्रिपेयरिंग। यू के साथ में आर आस्किंग। अगर हम बैक स्लाइड पे जाएं तो आपको दिख जाएगा बैक स्लाइड में, ये देखिए आप वी के साथ में अगर आप देखेंगे ये रहा वी, ये यहाँ पर वी का यूज़ किया गया है, तो वी के साथ में आर का यूज़ करना है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ये यू के साथ में आर, ही के साथ में इज़, बस यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपस में सहमति होनी चाहिए टेंस के अकॉर्डिंग। अगर वो सहमति है तो सेंटेंस इज़ नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं, सेम सेंटेंसेस हैं, बस उनकी स्ट्रक्चर बदल गई है। पहला था राजीव इज प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट, राजीव इज नॉट प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट, नाउ इज राजीव प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज राजीव नॉट प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट। एम आई वेटिंग फॉर यू, ये था आई एम वेटिंग फॉर यू, फिर बना आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, फिर एम आई वेटिंग फॉर यू, एम आई नॉट वेटिंग फॉर यू। आर वी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, आर वी नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ये इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस हैं, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए। अब आप इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आए, यानी वर्ब के दो पार्ट्स हैं इसमें, इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी। तो इसको तो लाके रखा हमने सेंटेंस की शुरुआत में, और ये जो मेन वर्ब है इसको लाके रखा सब्जेक्ट के बाद में। यहाँ पे भी देखिए यही किया है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। Is he calling you? Is he not calling you? Are you asking a lot of questions? Are you asking a lot of questions? Are you not asking a lot of questions? यहाँ क्वेश्चन के साथ में हमें एस और लगाना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। What is past continuous tense? Past continuous tense tells the action which was continue in past but now is over. तो past continuous tense वो टेंस होता है जो ये बताता है कि कोई एक्शन पास्ट टाइम में कंटिन्यू था, यानी जारी था, लेकिन अब खत्म हो चुका है, उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कहते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो क्या होता है सेंटेंस, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा था पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। मैं उस समय मोबाइल फ़ोन में एक फ़िल्म देख रहा था, मैं टीवी पे एक फ़िल्म देख रहा था, ये सब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। तो इनकी पहचान क्या होती है, इनके देखिए अब ये आ गया यहाँ पे हिंदी रिकग्निशन। देखिए हिंदी रिकग्निशन है रहा था, रहे थे, रही थी, सेंटेंस के लास्ट में। फॉर्मूले पे आए, फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मूले बदलते रहते हैं। नेगेटिव होगा तो वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा। अब इसमें वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है, वॉज और वर्ब के साथ वर्ब वन प्लस आई एन जी। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी स्टडी तो उसमें इज एम आर था, बट नाउ इट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सो हियर इट इज़ वॉज और वर्ब। एज फार एज द सिलेक्शन ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब इज कंसर्न, हियर द सब्जेक्ट्स आर गिवन देयर, दीज आर द फिक्स सब्जेक्ट्स। वॉज, if he is there, she is there, it, name, this, that and any singular subjects are there, you have to use was. And if it is I, we, you, they, these, those and plural subjects are there, you have to use were with that. So in that way we can use was or were. So here comes past continuous tense, affirmative sentence, negative sentence. Root sentences are the same. तो राजीव था, प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहा था, अब वो पहले में प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रिपेयर कर रहा है और पास्ट कंटिन्यूस में प्रिपेयर कर रहा था हो गया। राजीव वाज प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट। नेगेटिव हुआ राजीव वाज नॉट प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट। आई वाज वेटिंग फॉर यू, आई वाज नॉट वेटिंग फॉर यू। वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, वी वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो सेम स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहती है, खाली ये आप देखिए मेन खेल इस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का है। नेगेटिव में नेगेटिव की स्ट्रक्चर लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में स्विच हुआ तो इज एम आर की जगह वॉज वर हो गया, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव से नेगेटिव बना तो वॉज के साथ में नॉट लग गया। इंट्रोगेटिव बनेगा तो वॉज पहले आ जाएगा, जैसा कि अगली स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब वॉज पहले लग गई। वॉज राजीव प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट, वॉज राजीव नॉट प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट। वॉज आई वेटिंग फॉर यू, वॉज आई नॉट वेटिंग फॉर यू। वर वी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, were we not preparing for examination. Were you asking a lot of questions, were you not asking a lot of questions. In that way it goes on the changes. Here it comes future continuous tense.
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन विच विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, एक्शन इज कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यूस में एक्शन वॉज कंटिन्यू इन पास्ट टाइम, और फ्यूचर कंटिन्यूस में एक्शन विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम। सपोज यू आर इन स्कूल, अगर आप स्कूल में हैं, इस समय अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि मेरी मम्मी इस समय खाना बना रही होगी, मेरे पापा इस समय ऑफिस जा रहे होंगे। इन दैट वे मीन्स एक्शन विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम। लुक एट दिस वन, हिंदी रिकॉग्निशन रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, ये लास्ट में आते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स वही रहता है, नेगेटिव का बदल जाता है, इंट्रोगेटिव का बदल जाता है। वर्ब जो इसमें यूज होती हैं वो होती हैं विल बी और शैल बी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर थी, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर हो गई, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी हो गई। ये देखिए विल बी और शैल बी। शैल बी का यूज करना है आपको आई के साथ में, और विल बी का यूज करना है बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। तो आई के साथ में शैल बी का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी का यूज करेंगे। नाउ दीज आर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए राजीव विल बी प्रिपेयरिंग। अब इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ये जो बी है और ये जो वर्ब है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, ग्रामेटिकली सेंटेंस हमेशा करेक्ट रहेगा। राजीव विल बी प्रिपेयरिंग। अब यहाँ देखिए राजीव विल नॉट बी प्रिपेयरिंग हुआ, विल बी नॉट प्रिपेयरिंग नहीं हुआ। बी को हमेशा वर्ब के पास में रखना है। ये जो बी है बी ई, इसको हमेशा वर्ब के पास में रखें। राजीव विल बी प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट, राजीव विल नॉट बी प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। We shall be preparing for examination, we shall not be preparing for examination. You will be asking a lot of questions, you will not be asking a lot of questions. He will be calling you, he will not be calling you. अब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या हुआ। इंट्रोगेटिव में ये देखिए विल वहाँ गया, लेकिन बी हमेशा वर्ब के पास में रहा। विल राजीव बी प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट। फिर इधर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाया हमने, तो ये नॉट और लगाया, लेकिन फिर भी बी को वर्ब से स्टिक टू करके रखा। तो ये इसमें एक चेंजेस करते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। विल राजीव बी प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट, विल राजीव नॉट बी प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट। शैल आई बी वेटिंग फॉर यू, शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू। शैल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, शैल वी नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। इस तरीके से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसके बनाए जा सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द असाइनमेंट। This is the assignment given. This assignment you have to do in your fair notebook. Fair notebook में आपको ये assignment करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, Identify the tense of following sentences. ये जो sentences हैं इनका tense आपको identify करना है और उसको change करना है जैसा आपको bracket में बताया गया है। अब जैसे ये sentence है, Are people obeying the traffic rules? पहले इसका tense identify कीजिए। tense कैसे identify करेंगे, main verb, इसको verb को देखेंगे। verb में देखिए are और वर्ब के साथ में ing लगा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो सकता है वो आपको पता लगाना है। इसको पास्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव बनाना है इसको, यानी अब ये अगर जैसे ये इसमें जो भी वर्ब यूज़ की गई है उसकी जगह पास्ट की वर्ब्स लगानी है और फिर उसका पैटर्न भी चेंज करना है। जैसे मैं एक पहला एग्जांपल आपको करके दिखाई देता हूँ। जैसे ये आर वर्ब वन के साथ में ing लगा हुआ है। अब ये आर प्लस वर्ब वन प्लस ing, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंबल है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब्स है। इसका मतलब सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको पास्ट कंटिन्यूस में टेंस में चेंज करना है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब्स लगानी पड़ेंगी। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर की जगह वॉज या वर लगता है, तो पीपल के साथ में यहाँ वरी लगेगा तो वर हो जाएगा वर पीपल ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स। अब ये कहता है कि आपको नेगेटिव बनाना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको नेगेटिव स्ट्रक्चर में लेके आना पड़ेगा। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट ये रहा पीपल, उसके बाद में आपको वर्ब लगानी होती है। वर्ब है वर नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, पीपल वर नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, ये आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा। तो इन द सेम वे ऑल अदर्स आल्सो यू आर सपोज टू डू इन योर फेयर नोटबुक। एंड नाउ वी कम टू असाइनमेंट नंबर 2। दिस इज असाइनमेंट नंबर 2। एडिट फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें एरर है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मेन देखना है। मेन तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसा है, क्या ये सब्जेक्ट है और ये पूरे ये वर्ब का पूरा पोर्शन, इसको आपको देखना है कि ये सब्जेक्ट के साथ में एग्री होता है या नहीं होता है, या ये सही स्ट्रक्चर यूज़ की गई है या नहीं की गई है। दैट इज़ सपोज टू बी सीन बाय यू।
और ये जो डबल सेंटेंसेस, इन डबल सेंटेंसेस में आपको एक बात ध्यान में रखनी है जो आगे आपके काम भी आएगी एडिटिंग में। हमेशा ये याद रखें कि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ में जब मिक्सचर आता है या एक के बाद दूसरा सेंटेंस आ रहा होता है तो उन दोनों में सेम टेंस का यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है, तो इधर भी प्रेजेंट टेंस ही आना चाहिए। इधर पास्ट है, इधर भी पास्ट ही आना चाहिए। इधर ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट ही आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंजेस करने हैं। So thank you very much for watching. If you have any query, please drop a comment in the comment box. Thank you.